चौराहे पर सोमवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब यहां पर स्थित मेट्रो अस्पताल का एलिवेशन एकाएक गिर गया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। मामला अंतिम चौराहे पर बने मेट्रो अस्पताल का है। यहां सोमवार रात अस्पताल के बाहर का एल्यूमिनियम का एलिवेशन एकाएक गिर गया, जो सीधे रोड पर गिरा, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बाहर खड़ी 5 से 6 गाड़ियां जरूर दब गई। सब पहले 2 कांच गिरे तो कुछ लोग खड़े थे, जैसे उन्होंने देखा तो उनको आवाज़ लगाई तो वो भाग गए और फिर धीरे धीरे करके पूरा गिर गया एकदम से। कितना बड़ा था ये? वो ऊपर तक जो लगा हुआ सामने पूरे निशान, तीसरी मंजिल है 3। क्या चीज़ थी? मेट्रो हॉस्पिटल है। क्या चीज़? तार की चेक आए के थे? ये उसके एल्यूमिनियम है और कांच लगे हुए हैं उसमें, तो लोड है, उसके कारण धीरे धीरे गिरता गया वो एकदम से। ये है कि कोई हादसा नहीं हुआ, वह गाड़ियाँ दबी है। यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि ये आगे का जो इनका प्लैंक था वो गिर गया है। इसमें कुछ कांच वगैरह निकले हुए हैं। यहाँ पर नगर निगम की रिमूवल टीम को भी बुला लिया है, वो अभी साफ़ कर देंगे। अभी तक किसी भी हताहत की सूचना नहीं है, केवल ये जो स्टाफ की मोटरसाइकिल थी इनके ऊपर ये गिरा है प्लग। ये शायद मेट्रो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। मेट्रो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, है ना? मेट्रो हॉस्पिटल की बिल्डिंग। नहीं, कोई भी घायल होने की सूचना नहीं है अभी हमारे पास, और चेक भी कर लिया ना आप लोगों ने, कोई भी नहीं है। सब लोग टीम पहले ही पहुंच गई थी। मेरा लापरवाही हॉस्पिटल की किस तरीके से वो देखना पड़ेगा कि कैसे गिरा है, कि इसका जो फिक्सिंग वगैरह थी वो शायद उखड़ गई होगी, और बिल्डिंग कितनी पुरानी उसकी जांच करवाएंगे, नगर निगम से जांच हो जाएगी। हॉस्पिटल को कार्रवाई के आदेश भी दिए जाएंगे अगर लापरवाही पाई गई? नहीं, लापरवाही पाई गई तो बिल्कुल कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे। अभी गिराऊ मकानों पर घटना के बाद अस्पताल के एलिवेशन को रोड से हटाया गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई। अगर ये घटना दिन के समय होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। महू मानपुर रोड पर फिर हादसा हो गया। हादसे में महू के युवक की जान तक चली गई। रोड पर अंधेरा होने के चलते रोजाना हो रहे हैं सड़क हादसे। रेड टीवी ने पहले ही अलर्ट किया था, लेकिन फिर भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। इन दिनों गोल्फ व्यू चौराहे से लेकर गवली पलासिया तक रात में अंधेरा रहता है। अंधेरा होने के चलते रोजाना इस मार्ग पर हादसे हो रहे हैं, जिसकी खबर रेड टीवी हमेशा से प्रसारित करता आ रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की आंख नहीं खुल रही, जिसका खामियाजा शहर के एक परिवार को उठाना पड़ा। सोमवार रात 8 बजे करीब महू शहर के संघी स्ट्रीट निवासी अब्दुल हादी जब पलासिया से घर लौट रहे थे तो अंधेरा होने के चलते सामने से आ रहे वाहन चालक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों ने हादी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन देर रात उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। रेड टीवी फिर प्रशासन के उन अधिकारियों से सवाल करता है कि इस मार्ग पर हो रही दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है। अगर पहले ही रेड टीवी की खबर से प्रशासन जाग जाता तो किसी के घर का चिराग नहीं बुझता। आपको बता दें कि युवक के 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। देखिए, इस वक्त मौजूद हूँ शहर के गोल्फ व्यू चौराहे पे। आपको बता दूँ इस जोन से मार्ग में मौजूद हूँ। ये मार्ग इन दिनों हादसे का मार्ग बन चुका। आपको बता दूँ रात की अगर बात एक्सीडेंट होते नजर आ रहे। कल भी एक महू के एक आदिल नाम के व्यक्ति की इस रोड पर अंधेरा होने के कारण मृत्यु हो गई। अस्पताल में उनने दम तोड़ दिया। उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया, इस रोड पे अंधेरा रहता है काफी, किस प्रकार? ये बहुत ही गंभीर रोड हो गया है, और सबसे बड़ी बात ये पूरी छावनी के अंदर एक स्वागत द्वार होता है, जिस छावनी का ये प्रमुख मार्ग है और हाईवे नंबर 3 है। लेकिन हमने अधिकतर देखा कि यहाँ पर शाम होते ही एक तो पैदल चलने वाले लोग खतरे के चोर असामाजिक तत्व हैं उनका शिकार होते हैं। साथ ही यह प्रमुख मार्ग होने के कारण रात में जब बाहर के लोग आते हैं तो बड़े अचंभित होते कि इतनी बड़ी छावनी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म स्थान, वहाँ पर ये हालत है। मतलब यहाँ पर प्रशासन ने इस रोड पे अंधेरा नहीं करा, इस शहर की गरिमा पे अंधेरा करा है। यहाँ पर देखा भी रोजाना तो हम प्रशासन से यही अपील करते हैं कि ये शहर का प्रमुख मार्ग है, हाईवे नंबर 3 है, सैन्य छावनी से जोड़ने वाला मार्ग है। इस मार्ग पर रात में
विद्युत सज्जा होना चाहिए और अच्छी विद्युत सज्जा होना चाहिए ताकि शहर का भी गौरव बढ़े। ठीक है, आपको बता दूं एक चीज़ कि हम जहाँ पे मौजूद है गोल्फी चौराहे और अभी कुछ दिन पूर्व ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक पेड़ पूरी तरह से टूटा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अंधेरा होने के चलते एक डंपर जो है पेड़ के अंदर घुस गया था। फिलहाल उस समय कोई हादसा नहीं हुआ था, लेकिन रेड टीवी ने इस मुद्दे को पहले भी उठाया कि इस मार्ग के ऊपर पूरा अंधेरा है। यहाँ पे स्थानीय प्रशासन ध्यान दे और यहाँ पे लाइट लगाने की इंतजाम करे। कैमरा पर्सन अंकित धनोलिया के साथ अंजीत मोनू बाथम, रेड टीवी, महू। पिता की दवाई लेने पहुंचे एक व्यापारी की एक्टिवा गाड़ी से 2 लाख उड़ाए। व्यापारी दवाई लेकर वापस आया तो गाड़ी की डिक्की खुली हुई थी, जिसे देख उसके होश उड़ गए। व्यापारी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। इंदौर के सहयोगितागंज थाना क्षेत्र में पिता की दवाई लेने पहुंचे व्यापारी निशांत बड़जात्या की एक्टिवा से अज्ञात बदमाशों ने 2 लाख रुपए उड़ा लिए। व्यापारी ने वापस आकर देखा तो गाड़ी की डिक्की खुली हुई थी, जिसको देखते ही उसके होश उड़ गए। आरोपी कुछ मिनटों में ही एक्टिवा की डिक्की को खोलकर उसके अंदर रखे 2 लाख रुपए लेकर भाग गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। तो कोई पैसे चोरी का मामला सामने आया है? हाँ जी, क्या पूरा घटनाक्रम है? एक्टिवा है गाड़ी में निशांत बड़जात्या अपने पिताजी के लिए कुछ दवाई लेने के लिए आए थे दवा बाजार। उसके बाद गाड़ी की डिक्की में उन्होंने देखा तो 2 लाख रुपए रखे थे, वो नहीं थे, कोई निकाल के ले गया। कौन सी गाड़ी थी? एक्टिवा गाड़ी थी। अच्छा, तो कहाँ की घटना दवा बाजार में? दवा बाजार में है ये अपने क्वालिटी ड्रग्स के सामने। कोई सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग दिखाई दे रहे थे, बात सामने आई। हाँ, बाइक में दिखाई दे रहे हैं। क्या निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या है? नहीं, खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी तलाश कर रहे हैं उनको। फरियादी क्या करता है, आपको पता है? फरियादी का व्यापार है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम सहायक उप निरीक्षक PS चौहान, थाना सहयोगितागंज। शहर में लंबे समय से कोरोना संक्रमण कम होने के बाद मंगलवार को फिर बढ़ गया। अब एक ही दिन में 7 नए पॉजिटिव मिले हैं, जिसने शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग व आम जन की चिंता बढ़ा दी है। ये नए पॉजिटिव सेंट्रल जेल, अन्नपूर्णा, साकेत नगर, खंडवा रोड, तलावली चांदा, ओशन पार्क व रेलवे स्टेशन क्षेत्र में मिले हैं। अचानक ये पॉजिटिव कैसे बढ़े, इसे लेकर अध्ययन किया जा रहा है। इन मरीजों की पूर्व में कोविड हिस्ट्री व वैक्सीन इन्हें लगाई गई थी नहीं, इसका पता लगाया जा रहा है। वैसे अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है, जबकि पहले ये 12 ही थी। हालांकि इनमें अधिकांश होम आइसोलेट हैं। इसके पूर्व 28 जुलाई को 7 पॉजिटिव पाए गए थे और फिर लगातार संख्या कम ही रही। CHMO डॉक्टर BS सैतिया ने बताया कि मंगलवार को कुल 10,690 सैंपल टेस्ट किए गए थे। इनमें से 7 पॉजिटिव मिले हैं। इनके सहित अब कुल पॉजिटिव की संख्या 1,53,034 हो गई है, जबकि मौतें पूर्ववत 1,391 हैं। स्वास्थ्य विभाग का ज्यादा जोर ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग का है और रोज करीब 10,000 सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक 22,17,567 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। बहरहाल जो नए 7 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। इनके लिए उनके परिवार, ऑफिस व संबंधित ऐसे स्थान जहां उनका लगातार मूवमेंट है, वहां टीमें भेजकर संक्रमण की स्थिति जानी जा रही है। वैसे 1.5 माह से रोजाना पॉजिटिव की संख्या 2-4 ही रही थी, लेकिन अब मरीजों के बढ़ने से टीमों को सक्रिय रहने के साथ लोगों से अपील की गई है कि वे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। आज जो कोविड के केसेस जो है हमारे लगभग 7 केस पॉजिटिव आए हैं और आज जो प्राप्त हमारे नेगेटिव सैंपल थे वो लगभग 10,671 है और आज जो हमने सैंपल लिए हैं वो 10,690 के आसपास सैंपल लिए हैं। क्या लगता है सर, पेशेंट 3 से 4 केस, 7 केस, आज 7 केस आ गए। थोड़ा हम लोगों को अवेयरनेस के लिए रहेगा कि केसेस कभी कभी बढ़ जा रहे, कभी घट रहे, तो फिर भी हमारी सभी से यही अपील रहती है कि आप जो गवर्नमेंट के नार्म है, प्रशासन के जो नार्म और जो हेल्थ डिपार्टमेंट बार बार आपसे आह्वान कर रहा है कि मास्क का यूज़ करिए, सोशल डिस्टेंस का यूज़ करिए और सैनिटाइज का कंटिन्यू यूज़ करते रहें और भीड़ भाड़ की जगह से फिर जाने से बचें, ताकि हम जो तीसरी लहर की बात कर रहे हैं उससे बचे रहें। सर, सैम्पलिंग की बात की जाए तो कितनी टीम गठित की गई है और कहाँ सैम्पलिंग होगी? हमारी लगभग 141 टीमें गठित हुई है और सभी फीवर क्लिनिक वगैरह से जो हमारे RRT टीम की है, जो सैम्पलिंग टीम है, ये सभी सैम्पलिंग कर रहे हैं और लगभग 10,000 से ऊपर ही डेली के सैम्पलिंग हो रही है।